आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मित्र में। अपने पिछले लेसन में हमने आपको एक्सेल की बेसिक जानकारियाँ दी। आज हम एक्सेल में डेटा इंटर करना, एडिट करना और मैनेज करना सीखेंगे। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपसे अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहें, जिससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम 9 पॉइंट्स में एक्सेल में डेटा इंटर करना, एडिट करना और मैनेज करना सीखेंगे। जिसका पहला पॉइंट है हाउ टू इंटर डेटा इनटू अ वर्कशीट, यानी वर्कशीट में डेटा इंटर कैसे करें। डेटा एंट्री के लिए सबसे पहले हम एक वर्कशीट खोल लेंगे जिसमें हमें डेटा एंट्री करनी है। आज हम इस शीट पे एक टेबल बनाएंगे। मानिए हमारी टेबल की शुरुआत A2 कॉलम से हो रही है, तो सबसे पहले हमें A2 कॉलम पे क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर लेंगे। A2 कॉलम पे हम अपनी पहली हेडिंग सीरियल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद राइट एरो प्रेस करके B2 कॉलम को एक्टिवेट कर लेते हैं। B2 कॉलम में नेक्स्ट हेडिंग पार्टी कोड डाल दी। इसी प्रकार राइट एरो प्रेस करके हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पार्टी नेम, टाउन, आरएसएम रीजन, एसएम टेरिटरी, एसओ टेरिटरी, बैलेंस डाल देते हैं। अब हम पार्टी कोड हेडिंग के नीचे आकर B3 कॉलम पर क्लिक करके उसे एक्टिवेट करते हैं और उसमें पार्टी कोड डाल देते हैं। इंटर की द्वारा नेक्स्ट लाइन पर आते जाएंगे और पार्टी कोड फिल करते जाएंगे। इसी तरह पार्टी नेम हेडिंग में हम पार्टी नेम फिल कर देंगे। इसी प्रकार हम अपनी टेबल में टाउन नेम, एसएम टेरिटरी, एसओ टेरिटरी और बैलेंस भी फिल कर लेंगे। अब हम आरएसएम रीजन कॉलम में आएंगे और आरएसएम रीजन फिल करेंगे। एक्सेल का एक ये भी फीचर है कि अगर हम कुछ ऐसा टेक्स्ट टाइप करें जो कि ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो एक्सेल हमें वो टाइप करने के लिए सजेशन देता है। अगर हम चाहें तो केवल इंटर करके वो टेक्स्ट वापस लिख सकते हैं। इससे हमें पूरा टेक्स्ट टाइप करने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ती, जैसा कि मैंने इस आरएसएम रीजन को फिल करने में किया है। एक्सेल के इस फीचर को बताने के लिए मैंने आरएसएम रीजन सबसे लास्ट में फिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे हाउ टू एडिट डेटा इन अ वर्कशीट, यानी किसी वर्कशीट पे हम डेटा को एडिट कैसे करें। जैसे मान लेते हैं कि हमें B12 कॉलम में टोटल हेडिंग लिखनी है, तो वहाँ पे हम टोटल टाइप कर लेते हैं और फिर हमें याद आता है कि यहाँ टोटल नहीं, हमें ग्रैंड टोटल लिखना था। तो इसके लिए हम फार्मूला बार में जाकर टोटल के आगे क्लिक करके ग्रैंड टाइप कर देंगे, जिससे B12 कॉलम में टोटल की जगह ग्रैंड टोटल टाइप हो जाएगा। डेटा को हम एक दूसरे मेथड से भी एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हम वापस यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। अब डेटा एडिट करने के लिए हम B12 कॉलम में टोटल के आगे माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करेंगे और ग्रैंड टाइप कर देंगे। इससे भी हमारे B12 कॉलम में टोटल की जगह ग्रैंड टोटल टाइप हो जाएगा। F2 की के द्वारा भी हम अपना डेटा एडिट कर सकते हैं। इसके लिए हम B12 कॉलम में जाएंगे, F2 की प्रेस करेंगे, फिर टोटल के आगे एरो की से जाके ग्रैंड टाइप कर देंगे। आप देख सकते हैं इससे भी हमारा डेटा एडिट हो गया है। और अगर हमें किसी सेल की पूरी टेक्स्ट ही चेंज करनी है तो हमें सिंपल उस टेक्स्ट पे क्लिक करके नई टेक्स्ट टाइप कर देनी है। इससे हमारा नया डेटा उस पर टाइप हो जाएगा। अब हम अपने तीसरे टॉपिक पर आते हैं, यूज ऑफ ऑटोफिल व्हाइल एंटरिंग डेटा। डेटा एंट्री करते समय ऑटोफिल ऑप्शन का प्रयोग। वर्कशीट में मैनुअली डेटा फिल करने के लिए ऑटोफिल ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इस फीचर के बहुत सारे यूज हैं, बट इसका सबसे अधिक फायदा हमें तब होता है जब हमें सीक्वेंस में डेटा फिल करना हो, जैसे कि नंबर्स, नॉन न्यूमरिक जैसे दिन के नाम, महीनों के नाम, अल्फ़ाबेट्स एक्सेट्रा। सीरियल नंबर कॉलम में सीरियल नंबर फिल करने, इसके लिए हम सीरियल नंबर कॉलम में A3 सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसमें 1 टाइप कर देंगे। फिर वापस A3 सेल में जाएंगे। उसके बाद हम माउस पॉइंटर को A3 सेल के लोअर राइट कॉर्नर पर ले जाएंगे। इस कॉर्नर को फिल हैंडल कहते हैं। जब हम माउस पॉइंटर को फिल हैंडल पर ले जाएंगे तो हम देखेंगे व्हाइट प्लस ब्लॉक ब्लैक प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम फिल हैंडल पर क्लिक करके उसे वहां तक ड्रैग करेंगे जहां तक हमें सीरियल नंबर फिल करने हैं। अब हम माउस बटन को रिलीज कर देंगे। माउस बटन को रिलीज करते ही हमारे सामने एक ऑटोफिल ऑप्शन आ जाएगा। ऑटोफिल ऑप्शन पर क्लिक करके हम फिल सीरीज में क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे सीरियल नंबर अपडेट हो गए हैं। ऑटोफिल ऑप्शन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम आई कॉलम में एक मंथ हेडिंग बना लेते हैं और मंथ कॉलम में IC सेल पर जनवरी टाइप करते हैं। हम वापस I3 सेल में जाएंगे और फिल हैंडल पे क्लिक करके उसे वहां तक ड्रैग करेंगे जहां तक हमें मंथ्स नेम चाहिए। अब हम फिल हैंडल को रिलीज कर देंगे और देखेंगे कि मंथ नेम उसमें अपने आप अपडेट हो गए हैं। अब हम अपना चौथा टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ वर्कशीट एंड यूज ऑफ अंडू एंड रीडू कमांड। एक्सेल में डेटा डिलीट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं जिनमें से कुछ आपको बताऊंगा।
आप अपनी सुविधा अनुसार उसे ऑप्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम I2 सेल से मंथ हेडिंग को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम I2 कॉलम पर जाएंगे और कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी मंथ हेडिंग डिलीट हो जाएगी। अगर हमें I2 सेल से I10 सेल तक का डेटा एक साथ डिलीट करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम I2 सेल पर जाएंगे। अब हम I2 से I10 तक की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस रेंज के फिल हैंडल पर क्लिक करके उसे फर्स्ट सेल तक वापस ड्रैग कर देंगे, जिससे हमारा I2 से I10 तक का डेटा डिलीट हो जाएगा। हम एक और तरह से अपने एक से अधिक सेल का डेटा डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर I कॉलम में I2 से I10 तक का डेटा सेलेक्ट करेंगे और इस रेंज पर माउस पॉइंटर रखकर राइट क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे सामने एक मेन्यू खुल जाएगा। इस मेन्यू में हम क्लियर कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा डेटा रिमूव हो जाए। मान लेते हैं ये डेटा हमसे गलती से डिलीट हो गया, जो हमें डिलीट नहीं करना था। अब यहाँ पर हमारा अंडू कमांड काम आएगा। जब हम अंडू कमांड को प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अंडू कमांड द्वारा हमारा न्यू से ओल्डेस्ट सीक्वेंस में किया हुआ काम एक एक करके हटता जाता है। हमें अपने जितने भी स्टेप्स रिमूव करने हो उतनी बार हमें अंडू कमांड प्रेस करना होगा। अगर हमें अपने 2 स्टेप अंडू करने थे और हमसे गलती से 5 स्टेप अंडू हो गए हैं, तो हम 3 बार रीडू कमांड प्रेस करके अपने एक्सेस गए हुए 3 स्टेप वापस ला सकते। आज के वीडियो में हमने अपने लेसन हाउ टू इंटर, एडिट एंड मैनेज डेटा के 4 पॉइंट्स सीखे। आशा है ये चारों पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और आगे के पॉइंट्स को सिखाने के लिए मैं अपना अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा। आशा है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।